बजट में भूगोल और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ये दो को तुलना करके, दो को मिला करके बजट देश का तैयार होता है, उसमें जनता के हित के लिए। पहला ऐसा बजट है जो इतिहास में यह एक उदाहरण बनेगा, आदर्श बनेगा कि लगभग हजारों वर्षों के बाद, चाहे वो मध्यकाल का हो या प्राचीन इतिहास का विषय हो, उससे लेकर आज तक इतनी भयावह स्थिति कभी नहीं आई होगी। हम लोग जो भी इतिहास को पढ़े हैं, चाहे वो कोई भी युद्ध हो, किसी भी प्रकार का युद्ध लड़ा गया हो, लेकिन पूरा देश बंद हो जाए, पूरे देश को ब्लैकडाउन कर दिया जाए और इस प्रकार का लॉकडाउन लगे लगभग 6 महीने उस तरह से, और लगभग लगभग एक वर्ष का समय दुबे जी वो व्यतीत हुआ है जो ये लॉकडाउन में चला है। देश पूरा बैठ गया था और पूरे दुनिया की निगाह इस प्रकार से थी कि हम किस प्रकार का बजट लेकर के आएंगे। फरवरी माह में चर्चा का विषय बन गया था कि देश जो है इस प्रकार का कोरोना का काल, देश संकट हम लोगों के ऊपर आ गया है, और मार्च में लॉकडाउन लग गया और फिर किस तरह से आज भी अभी उससे नहीं उबर पाए हैं हम लोग, और देश कितना बार बीच में वित्त मंत्री के द्वारा, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कई प्रकार का अलग से बजट की घोषणा करनी पड़ी धीरे धीरे करके। इसलिए कुल मिलाकर के यह जो अभी हमारी बहन रितु खरे जी बताए कि देश जिस तरह से इस भयावह स्थिति से गुजरा था, उसके बाद भी इतना अच्छा बजट ये कल्पना के बाहर है। और इसलिए उसमें आप देखिए तो किसानों के लिए आज जो पूरे देश का एक आंदोलन, आपके चैनल के माध्यम से आप भी लगातार किसानों की बात उठाते रहे हैं, और उसका एक राजपथ न्यूज को भी यह श्रेय जाएगा कि किसानों के मुद्दे को भी सरकार ने बड़ी गंभीरता से लिया है। और पहली बार ऐसा हुआ कि किसान का सम्मान करने के लिए भी, किसानों के लिए भी पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाया है, और वो सीधे किसानों का लाभ उससे होने वाला है। तो देश में, और वह क्यों ऐसा कर रही है, क्योंकि जब यह लॉकडाउन लगा हुआ था, जब देश में सारे सेक्टर सब बंद हो गए थे, तो केवल एक सेक्टर खुला हुआ था, वह कृषि का सेक्टर था, एग्रीकल्चर सेक्टर। इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना अधिक हम बढ़ावा दें, ये सरकार की मंशा भी है, मंसूबा भी है, और यही चाहती है। और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका भरोसा हो, सबका विकास हो, सबका हम सम्मान करते हैं, और यह भाव लेकर के ही एक संदेश ही सही, लेकिन 75 साल के बुजुर्गों का भी हम सम्मान करते हैं। हम तो राम को आदर्श मानते हैं, और आप सब लोगों का आज इस बजट के माध्यम से सबसे बड़ा तो धन्यवाद यह दिया जाए कि भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, और उससे निस्संदेह भारत को नई दिशा के लिए, नए युग में हम प्रवेश करेंगे। यह जो बजट है, यह बजट आध्यात्मिक बजट है, यह बजट ऐतिहासिक बजट है, यह बजट भारत का भौगोलिक बजट है, यह बजट आम जन के लिए बजट है। और बजट सबसे अच्छा है, इस मंदी के कालखंड को पता नहीं चला कि अब कल से हम लोग यह समझ पाएंगे कि नहीं, हम तो फिर पहले जैसे ही रहे हैं, इस मंदी को हम भूल गए। इस बजट में कहीं कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई कि लगा कि देश मंदी के दौर से गुजरा है। इतना लंबा बजट, इतना भरोसेमंद बजट रहा है। तो दुबे जी, आपके चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप किसानों के लिए चर्चा करते रहते हैं, और आपको धन्यवाद है कि आप इसके माध्यम से किसानों के लिए यह बजट समर्पित हुआ है, ये सरकार कर पाई। चलिए, मैं सुरेंद्र जी हमारे साथ बने रहेंगे, राजेश्वर जी भी हमारे साथ बने रहेंगे, और धनंजय जी भी है हमारे साथ बने रहेंगे, रितु खरे जी भी हमारे साथ बनी रहेंगी। अब मैं कुछ देर बाद ब्रेक पे जाऊंगा, और लेकिन ब्रेक से पहले मैं एक, राजेश्वर जी चूंकि हमारे साथ एक्सपर्ट है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, तो एक हम लोगों ने मुहिम चला रखी है राजेश्वर जी कि किसानों के इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए हम पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। हम उन किसानों की बात नहीं करेंगे, ना उनके बहकावे में या फिर कहा जाए उनके समर्थन में हम आगे बढ़ेंगे। हम जो है पूरे देश में किसानों का, जो ओरिजिनल किसान है, जो खेती खुद कर रहा है खड़े होकर के, तो कल भी हम कुछ खेतों में जाएंगे, वहां पे जो किसान काम कर रहे हैं, वो कोई हमारा उसमें पार्टी की लॉबिंग नहीं रहेगी, ना पार्टी से हमारा कोई मतलब रहेगा। राजपथ न्यूज एक बहुत बड़ा, एक कहा जाए कि एक फार्मूला तैयार कर रहा है इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए। सरकार उनके बीच में समझौता कैसे होगा, इस पे हम लोग जो है मंथन करेंगे, एक प्रस्ताव तैयार करेंगे और आगे बढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है एक फार्मूला जरूर दिया जाएगा कि इस लाइन पर अगर बात करी जाती है तो ये किसानों की लाइन है, आप अगर इसमें आगे बढ़ते हैं तो जो डेडलॉक दोनों के बीच में फंसा हुआ उसको तोड़ा जाएगा। फिलहाल मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद राजेश्वर जी से और फिर जानकारी लेंगे कि कैसे वो किसानों के मुद्दे पे और सरकार बढ़ेगी और कैसे बढ़ना चाहिए, और जो अब हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए हैं